हेलो दोस्तों, ए साहू डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बारिश के मौसम में फार्म को कैसे चलाएं। तो दोस्तों, बारिश के मौसम में जो ओपन फार्म होता है, खुला का सिस्टम का जो फार्म होता है, उसको अगर आपका खुला का सिस्टम का फार्म है तो उसको किस प्रकार से उसको चलाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे बारिश का मौसम में अगर खुला का सिस्टम में मतलब गाय रहती है, खुला का जो ओपन फार्म है उसमें अगर गाय रहती है तो सबसे पहले बारिश का मौसम में देखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे फार्म है जिसमें कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है और गाय सब बाहर को जो है वो बारिश के मौसम में ही मतलब बाहर में भीगने के लिए और कीचड़ में ही गाय को रखते हैं। तो सबसे पहले वो जो है वो करना नहीं है, गाय सबको कीचड़ में नहीं रखना है। जैसा कि इस फॉर्म पे देख सकते हैं, बारिश जैसे स्टार्ट हुआ, बाहर में कीचड़ हो गया तो गाय सबको अंदर बांध दिया गया है। तो रूटिंग अंदर का अलग होता है, चेंज हो जाता है, लेकिन गाय सबको अंदर बांध दिया जाता है और गाय सब अंदर में ही रहती है। बाहर में कीचड़ अगर इस प्रकार से हो, बाहर का खुला का सिस्टम अच्छा हो, कीचड़ ना हो और ऊपर जो पतरा जो मारा हुआ है, वो पतरा भी मारने के बाद भी अगर कीचड़ हो जाए तो गाय को बाहर नहीं खुला छोड़ना चाहिए। बारिश का सीज़न में गाय सबको अगर बाहर में बैठना ना हो, कीचड़ हो जाए, अगर दिक्कत परेशानी ज़्यादा हो तो बांध के ही रखना चाहिए, क्योंकि कीचड़ में गाय को रखना अच्छा नहीं है। और उसको बहुत सारे जो एचएफ गाय है उसको कीचड़ में किसी को सर्दी या कुछ और भी प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है, तो उसको बारिश में जो है वो बाहर नहीं रखना चाहिए। बारिश में अगर मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो और मौसम जो है हवा आए, बारिश आए, ज़्यादा बहुत ज़्यादा आए, तो ऐसे मौसम में उसको चारे में बदलाव करना चाहिए। चारा जैसे कुछ सूखा की मात्रा थोड़ा बढ़ाना चाहिए। जैसे चारा, जैसे इस फॉर्म पे चारा जो है वो चना का भूसा और नेपियर घास दे रहे हैं। इसमें ज़्यादा मात्रा में चना का भूसा नीचे में पूरी तरीके से जो है ये जो चारा है इसमें पूरी तरीके से भूसा ज़्यादा नीचे में है और ऊपर से थोड़ा सा मिक्स करने के लिए नेपियर घास दिया गया है। और ये चारा में थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। इस प्रकार के चारा देने से गाय को थोड़ा पेट के अंदर गर्माहट होती है और उसका दूध जो है वो उसका लेवल कम नहीं होता। अब बात करते हैं, जो बारिश का सीज़न जो स्टार्ट होता है उससे पहले स्टॉक करना चाहिए चारा। जैसे अगर बारिश का मौसम ज़्यादा बढ़ जाता है तो चारा खेत से काट के लाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो उसके लिए अगर बाहर का चारा कम भी आए तो भी चलेगा। जैसे इस फॉर्म पे चारा जो लाया जा रहा है वो देख सकते हैं, नेपियर घास वहाँ चारा लगा हुआ है और बीच में बहुत ज़्यादा कीचड़ है, साइड से भी रास्ता नहीं है और लाने में बहुत ज़्यादा परेशानी है, इसलिए ज़्यादा जो है वो चारा ला नहीं पाते। फॉर्म के साइड में जो चारा जो लगा हुआ है, ये चारा अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है काटने के लिए, नहीं तो ये नज़दीक में था। और दूरस में जो चारा है वो चारा को लाना इतना संभव नहीं है। तो बारिश के सीज़न में चारा जो हरा चारा है वो ज़्यादा मात्रा में मिल नहीं पाएगा, इसलिए जो है चारा स्टॉक करना चाहिए। चारा स्टॉक करने के लिए फॉर्म का जो रेगुलर है, जो सीज़न 3 महीना रहता है बारिश का, तो इसमें नेपियर घास साइलेज जो है वो ज़्यादा स्टॉक करके रखना चाहिए। जैसा इस फॉर्म पे जो है, इस फॉर्म पे 3 महीने का साइलेज स्टॉक किया गया है और साइलेज जो है ये अंदर में फर्शी का काम चालू था, इसलिए बाहर में साइलेज स्टॉक करके रखा गया है। देख सकते हैं बाहर में साइलेज अंदर में जो है वो स्टॉक किया गया है। और यहाँ जो है ये जो कंपाउंड है, ये आगे का जो सिस्टम है, इसमें सब चारा के लिए ये जगह बना गया है। 10 दिन पहले ये फर्शी का काम हुआ है, देख सकते हैं अभी ताज़ा ताज़ा बना हुआ है। और इसमें जो है भूसा स्टॉक होता है, तो भूसा स्टॉक इस सीज़न में मतलब इस बारिश में उतना ज़्यादा हो नहीं पाया। अब भी अगर कुछ बारिश कम होगा तो ये पूरा गोडाउन जो है भूसा से और साइलेज से ही भरेगा। तो बारिश का सीज़न में जो है भूसा और साइलेज ये स्टॉक करना चाहिए वो सीज़न के हिसाब से। आपके इलाके में
बारिश कितना महीना होता है उस हिसाब से जो है भूसा और साइलेज को स्टोर करके रखना पड़ेगा। जैसे इस फॉर्म पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है तो चारा का गाड़ी भी खेत में नहीं खेत तक नहीं पहुंच पाता और खेत से लाते भी नहीं, इसलिए चारा का प्रॉब्लम हो जाता है। और साइलेज का गाड़ी भी जो है बड़ा ट्रक इस जगह पे आने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, इसलिए पहले से स्टोर करके रखा जाता है। बारिश के मौसम में चारा स्टोर करके रखने से फ़ायदा यह होता है कि जैसे कोई सा भी गाड़ी हो, अगर बारिश में आएगा और बारिश से पहले आएगा तो उसमें फ़र्क हो जाता है। बारिश में बहुत ज़्यादा परेशानी, गाड़ी फंस भी जाता है, गाड़ी दिक्कत भी हो जाता है, तो पैसा भी ज़्यादा, उसका चार्ज भी ज़्यादा लेते हैं गाड़ी आने में, या चारा का हो या फिर दाना का हो या कोई सब की हो। तो इसलिए जिस हिसाब से बारिश होता है उस हिसाब से चारा अगर स्टॉक रखेंगे तो फॉर्म जो है वो लॉस में नहीं जाएगा। बारिश का सीज़न में गाय को, जो एचएफ गाय है, उसको बांध के अंदर में रखते हैं तो उसको क्या क्या ध्यान देना पड़ता है। उसको जो है सबसे पहली बात तो गाय जो अंदर में बांध के रहती है तो गंदा बहुत ज़्यादा होती है, और बाहर खुला में रहती है, सूखा रहती है तो गंदा ज़्यादा होती नहीं। तो उसको रोज़ धुलाई करना चाहिए। रोज़ धुलाई करने से ये होगा जो मक्खी मच्छर कम रहता है, और गाय का जो है जो अंदर जो बांध के जो गाय रहती है उसको एक्सरसाइज व्यायाम होता नहीं जो खुला में होता है, इसलिए उसको जो अगर रोज़ धुलाई होगा तो उसको साफ़ सफाई रहेगा और उसको ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। इसके वजह से दूध का लेवल जो है वो डाउन नहीं होगा। जब भी गाय बांध के रखे फॉर्म पे तो उसको रोज़ धुलाई होना ही चाहिए, तो इससे जो है दूध पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसा कि इस फॉर्म पे देख सकते हैं, अभी यहाँ से लेकर वहाँ तक अभी अंदर में 22 गाय का फॉर्म है और 20 गाय अंदर में बांधी हुई है, और इसमें से दूध देने वाली 14 गाय अभी है, बाकी सब गाभन है। और फॉर्म का मैनेज करना पड़ता है। अभी इसमें जो है ABS वाले 9 बछड़ी इस पार्ट में तैयार हो रही है और 6-7 बछड़ी जो है वो बाहर में है। तो इस फॉर्म पे जो गाय जो दूध देने वाली है, ज़्यादा दूध देने वाली, सिर्फ जैसे कि 3 महीने या 4 गाय जो भी होती है वो 3 महीने 4 महीने जो शुरुआती में जो दूध देती है वो भरपूर मात्रा में देती है, और उसके बाद से उसका दूध जो है वो कम होने लगता है। तो उसके हिसाब से इस फॉर्म पे सिर्फ एक ही गाय है जिसका दोनों टाइम का 20 लीटर दूध अभी है, और बाकी सबका 12 लीटर, 13 लीटर, 15 लीटर, 16 लीटर के हिसाब से दूध दे रही है। तो फॉर्म को मैनेज करना पड़ता है। इसके लिए जो बछड़ी सब जितना तैयार हो रही है और जो बाकी के जो एनिमल्स है वो सब मिला के 38 पशु है इस फॉर्म पे, और उसी में जो है जितना दूध देने वाली गाय है उसी को मैनेज करना पड़ता है। तो जितने भी एचएफ गाय दूध देने वाली है उसको काफ़ी अच्छा उसको दाना और चारे का ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो फॉर्म जो है लॉस में जाने लगता है। तो बारिश का सीज़न में जैसा कि हमने बताया कि भूसा का मात्रा अगर थोड़ा ज़्यादा रहे तो उसको उस प्रकार का चारा खाने से गाय को दूध में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, और दूध जो है वो उसका लेवल बना रहता है और कम नहीं होता। दूसरी बात, जो फॉर्म पे जो चारा इलाके के हिसाब से जो चारा सस्ता मिलता है, हरा चारा बारिश के मौसम में सूखा के साथ मिले तो काफ़ी अच्छा होता है, नहीं तो साइलेज के साथ भी चलता है। जैसा कि अभी इस फॉर्म पे देख सकते हैं बारिश कम ज़्यादा होता रहता है और काफ़ी ज़्यादा हवा इस फॉर्म पे चलती रहती है, और हवा आना अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ मौसम के साथ जो एचएफ गाय जो ह्यूमिडिटी कम वाली रहती है उसको दिक्कत परेशानी हो जाती है, इसलिए भूसा की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए और उसको जो है हरा चारा मिला के देने से काफ़ी अच्छा होता है। तो बारिश का सीज़न में इस प्रकार से फॉर्म को चलाने से कभी लॉस में नहीं जाएगा। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।